बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर वी चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है स्टोमिक अल्सर या मैदे का अल्सर। मैदे का अल्सर क्या होता है, इसकी वजूहत क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके खाने से ये मुश्किल तौर पर ठीक हो जाता है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो गट की जो सिम्टम्स होती हैं, इनमें हार्ट बर्न का होना, एसिड रिफ्लैक्स, सीने में जलन का होना, स्पेशली खाना खाने के बाद ये आम ख्याल पाया जाता है कि शायद तेज़ाबियत की वजह से हो रहा है, एसिडिटी की वजह से हो रहा है। असल में इसकी वजह आपके मैदे में तेज़ाब का कम होना होती है, और उसके लिए अगर आप एंटी एसिड टैबलेट लेते हैं, एलोपैथिक में ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो कि मैदे की जलन को ख़त्म करती हैं, तो आपको सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, बीमारी को या तकलीफ़ को ख़त्म नहीं करती हैं। आपका हार्ट बर्न ख़त्म कर देती हैं, लेकिन आपकी जो मैदे की कॉम्प्लिकेशन उसको बढ़ा देती हैं, स्टोमक अल्सर को बढ़ा देती हैं। इवन कि आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरने के साथ साथ ये आपके मैदे को जो कैंसर की तरफ भी ले जा सकती हैं। गर्ड मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, मैदे से खुराक की नाली में तेज़ाब का आना और जलन होना। मैदे में HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब पाया जाता है, जो खुराक में मौजूद प्रोटीन्स और मिनरल्स को हमारी बॉडी में जज़ब करता है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बल्कि माइक्रोब्स यानी जो हमारे मैदे में पाए जाने वाले जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, उनको मारता है, उनको ख़त्म करता है। स्पेशली एच पाइलोरी को आपने देखा होगा। एच पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा जरासीम है जो हर चौथे पाँचवां जो मैदे का मरीज़ है उसके अंदर पाया जाता है, पॉजिटिव आता है। अगर हम लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव आता है, उसको ख़त्म करती है। ये असर अगर मैदे से निकल कर खुराक की नाली में आए तो ख़तरनाक हो जाता है, हार्ट बर्न करता है, मतलब सीने में जलन पैदा करता है। और अगर आपका मैदा ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो ये अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान एक ऐसा वॉल्व होता है जो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर खुलता और बंद होता रहता है। इसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। खुराक मैदे में जाने के बाद ये वॉल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके मैदे में तेज़ाब कम है, तेज़ाबियत कम है, मतलब HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है, तो ये वॉल्व बंद नहीं हो पाता। pH वैल्यू की बात करें तो मैदे की जो नॉर्मल pH है वो 1 से 3 होनी चाहिए। अगर 1 से 7 है तो एसिडिक होती है, और अगर 7 से ऊपर चली जाती है, 8 हो जाती है, 9 10 हो जाती है, तो अल्कलाइन हो जाता है, मैदे में तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है। मैदे में एसिड कम होने की वजह से ये pH जो लेवल होता है नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है, मैदा अल्कलाइन हो जाता है, और मैदा वॉल्व को बंद नहीं कर पाता। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एसिड कम होता चला जाता है। आपने देखा होगा कि जो 50+ या 60+ लोग होते हैं उनमें ये मैदे की सिम्टम ज़्यादा आती हैं, और गर्ड की वजह बनता है। गर्ड मतलब एसिड रिफ्लैक्स और हार्ट बर्न की वजह बनता है। इस वॉल में और मैदे में विटामिन D3 और लो pH सेंसर पाए जाते हैं, जो इस वॉल को खुले रखने की वजह बनते हैं। एलोपैथिक में अगर देखा जाए तो जो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो हम हार्ट बर्न के लिए एंटी एसिड वगैरह टैबलेट दी जाती हैं, जो सिर्फ आर्जे रिलीफ देती हैं, और इनका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ही हार्ट बर्न है। उन्हीं के खाने से हार्ट बर्न पैदा होती है। ये टैबलेट लेने के बाद टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन एसिड को ये न्यूट्रलाइज करती हैं। इन टैबलेट के खाने के नतीजे में आपके स्टोमक का एसिड कम होता चला जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, अगर साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो ये ना सिर्फ ये दोबारा से गर्ड का शिकार करती हैं, बल्कि मैदे में जो कैल्शियम और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनके डेवलपमेंट की वजह बनती हैं। मैदे में कम एसिड होने की वजह से आप गैस का शिकार हो जाते हैं, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है, अफारा हो जाता है। तो खुराक है वो उसी तरह हजम नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि मैदे अक्सर मरीज पेट में दर्द की शिकायत करते हैं, मैदे में दर्द की शिकायत करते हैं, और अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना किया जाए तो ये बहुत ही सवियर किस्म का इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, कैंसर तक जा सकता है मसला। एच पाइलोरी बैक्टीरिया आपके स्टोमक में इनएक्टिव फॉर्म में पाया रहता है। तकरीबन हर बंदे के वो स्टोमक में होता है, लेकिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही एसिड कम होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। इसी तरह अगर कोई बैक्टीरिया आपकी खुराक के साथ बॉडी में आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसे ख़त्म कर देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड होता है वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। और उसकी जो दूसरी बड़ी वजह है, देखें हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अगर पुअर है, हमारे खाने पीने की, सोने की, जागने की जो रूटीन है या टाइम टेबल है वो अच्छा नहीं है, तो फिर डेफिनेटली हम ऐसी बीमारियों को फेस करते हैं। हम नाश्ता टाइम पर नहीं करते, हम दोपहर का या रात का खाना जो है टाइम पर नहीं खाते, और रात का खाना हम लेट आवर में खाते हैं, जो स्पाइसी चीज़ें खाते हैं। रात को देर से खाना खाने की, 12-1 बजे खाने की हैबिट है, और फ़ौरन सोने की हैबिट है। खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, वॉक नहीं करते, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईट हो जाते हैं, ऊपर से चाय या कॉफ़ी वगैरह पीते हैं।
इनको, और ये ऐसी चीज़ें खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, और इससे फिर हमारे मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और इसके अलावा फिर जो जिस्म के बाकी जो ऑर्गन होते हैं उनको भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, और हमारे लंग्स पर ज़्यादा बोझ बनता है। ज़ाहिर है अगर हमारा पेट ज़्यादा भरा हुआ है और तो फेफड़ों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो पैंक्रियाज होता है या लबलबा होता है इसको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। और शुगर होने की ये जो चांसेस होते हैं, जो प्री डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, फैटी लीवर की बीमारी आ जाती है, या फिर अल्सर की अलामत आनी शुरू हो जाती हैं, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, मतलब काफ़ी सारी ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो आना शुरू हो जाती हैं, खुराक की नाली में जलन होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों लाइफ को हम बिल्कुल अगर सिंपल कर लें तो मैदे की जो इतनी ज़्यादा मेडिसिन हमें खाना पड़ती हैं उनको कम किया जा सकता है। सिर्फ लाइफ मॉडिफिकेशन है वो, उसको चेंज करने से हम 60 से 70% तक फ़ायदा हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कंसीडर नहीं करते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज़ ट्रिगर करना शुरू कर देती है। तो स्टोमक अल्सर की तरफ ये सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। अल्सर जब हो जाता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, काफ़ी लंबा टाइम इसकी मेडिसिन खाना पड़ती हैं। तो इसके लिए फिर आपने देखा होगा कि एलोपैथिक में तो ऐसी मेडिसिन जो होती हैं वो जो आर्जी तौर पर फ़ायदा करती हैं वही खाते हैं हम, लेकिन होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। इसकी जो एक मेन और सिम्टम्स होती है वो डिप्रेशन का होना, टेंशन का ज़्यादा होना, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी या चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं, फ्राइड फूड या फास्ट फूड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली जो खाने हैं वो स्पाइसी खाने हैं वो खाते हैं। खाना खाने के बाद मैदे में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है, मैदे पर बोझ बनता है, खुराक की नाली में जलन होना शुरू हो जाती है। कभी दर्द कम होता है और कभी ज़्यादा होता है, लेकिन कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। कभी हुआ कि थोड़ा बहुत ये कम हो गया, वरना चलता रहता है। जब मसला ज़्यादा हो जाता है तो खून की उल्टी भी आ सकती है, क्योंकि खुराक की नाली में ज़ख्म होने की वजह से ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। तो इसको फिर एंडोस्कोपी के ज़रिए मैदे में कैमरा डालकर चेक किया जाता है, या फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है, स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो स्पेशली जो हार्ट के मरीज़ होते हैं जो काफ़ी अरसे से एस्प्रिन की जो टैबलेट खा रहे होते हैं, क्योंकि एस्प्रिन की टैबलेट ब्लड को बहुत ज़्यादा पतला करती है, तो उसकी वजह से भी जो ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो एस्प्रिन आपने देखा होगा कि हार्ट के पेशेंट रेगुलर उनको लाइफ टाइम खाना पड़ती है, तो वो जब खाते हैं तो फिर वो मसला बनता है। जो नॉन स्टीरॉयडल मेडिसिन होती हैं जैसे ब्रूफन हो गई, पॉन्स्टन हो गई, डेक्लोरान हो गई, ऐसी मेडिसिन खाने से भी ये अल्सर का मसला बनता है। और जो अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो जोड़ों के लिए लंबा टाइम मेडिसिन खाते हैं, जैसे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, तो उसमें जो स्टीरॉयड मेडिसिन जो लॉन्ग टाइम खानी पड़ती हैं, तो उसके खाने से भी ये स्टोमिक अल्सर की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों इस बीमारी से बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को टोटली बदलने की ज़रूरत होती है। तो जैसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उससे परहेज़ किया जाए, और काफ़ी और जो चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो है वो कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल करते हैं, वो उसको कम करें। फ्राइड फूड जो होता है, फास्ट फूड होते हैं, उनको कम करें। ऐसी चीज़ें बाज़ार से जो मिर्च मसाले वाली हम खाते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। कोई जो कोला ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, उन सबको कम किया जाए या टोटली बंद कर देना चाहिए। तो इन सब को बंद करना बहुत ही मुफीद होता है, जो बीमारी को कम करने में मेडिसिन की जो हेल्प करती हैं। उबली हुई सब्जियां इस्तेमाल की जाएं, सादा ग़िज़ा खाएं, बेकरी की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, केक, पेस्ट्री वगैरह, सबको बंद किया जाए। ख़ास तौर पर ठंडा दूध इस्तेमाल करें। दूध से बनी हुई जो अशिया होती हैं मैदे के लिए अल्सर को ठीक करती हैं, मसलन जैसे क्रीम, कस्टर्ड वगैरह, या ऐसी चीज़ें जो दूध से तैयार होती हैं, खीर वगैरह हो गई, कस्टर्ड हो गया, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ऐसी चीज़ों से एसिडिटी को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इनमें प्रोटीन होने की वजह से मैदे के अल्सर में हीलिंग होना शुरू हो जाती है, जो ज़ख्म होते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है, एलोपैथिक में तो आपको पता है जो इसकी जो होती है वो आर्जी मेडिसिन ही होती हैं, लेकिन होम्योपैथिक के अंदर इसकी 3-4 ऐसी मेडिसिन है जो आपको बताऊंगा, वो उसके खाने से जो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। उसमें एक होती है रुबीनिया 30 ड्रॉप्स होते हैं, वो 5 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ जो गैस्ट्रोबिन, एक डॉक्टर विल्मर शॉबे के ड्रॉप्स होते हैं,
वो जर्मन के होते हैं, वो उसको 10 ड्रॉप्स उसके दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं, सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में डाल के। कोशिश करें कि गैस्ट्रोबिन और रूबीनिया दोनों अलग अलग इस्तेमाल की जाएँ। और उसके अलावा जो तीसरी इसकी मेडिसिन होती है वो नक्सोमिका होती है। जो लोग स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, जो होटलिंग करते हैं, उनके मैदे में दर्द होता है, हार्ट बर्न होती है या अल्सर का मसला होता है, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद उनके पेट में वो दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए वो नक्सोमिका 30 के जो ड्रॉप्स होते हैं वो इस्तेमाल करें। तो ये मैंने जो इसकी जो मेन जो सिम्टम है उनके अकॉर्डिंग आपको बता दी है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें जो अगर इसके अलग कोई डिफरेंट कोई सिम्टम है वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है, उसके लिए मैं मेडिसिन अलग से बता दूंगा। तो ये नाज़रीन था आज का हमारा टॉपिक, जो स्टोमिक अल्सर का उसका ट्रीटमेंट और उसकी जो जिन चीज़ों से परहेज़ करना था या उसकी जो होम्योपैथी की मेडिसिन थी मैंने आपको बता दी हैं। जो तीनों मेडिसिन इस्तेमाल करें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट इसको मेडिसिन होगी वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा उसके साथ आपके पास दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।